नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम जनता का एजेंडा। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, उन शंकाओं के समाधान कराते हैं और जो प्रवक्ता हमारे साथ, जो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके साथ हम चर्चा करते हैं और कोई हल निकालते हैं उसका। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर, वो विषय है जो अभी केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो एक योजना घोषित की है, अग्निपथ योजना, जिसमें कि जो लोग, जो युवा भर्ती होंगे, युवा युवती, उनको अग्निवीर कहा जाएगा और 4 साल तक के लिए ये सेना में कार्य करेंगे। इस योजना पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। बीजेपी के इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नमस्कार जी। और कांग्रेस के प्रवक्ता देवाशीष जरारिया, ये हमारे साथ स्काइप पे जुड़े हुए हैं। इनसे हम इस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहता हूँ सत्येंद्र चौधरी जी के पास। सत्येंद्र जी, क्या है ये योजना? इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को, हमारे युवा साथियों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए कानूनगो जी, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये योजना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी हुई है और जिसको कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कैबिनेट कमेटी होती है सिक्योरिटी की भारत सरकार की, उसने अप्रूवल दिया है। और ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है, जिससे कि भारत के जो हमारे युवा हैं, उन युवाओं को भारत माता के बारे में और राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र रक्षा का भाव आता है और साथ ही साथ उनको एक आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख होते हैं। और जो ये इसमें 17 से 21 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए अग्निपथ योजना प्रारंभ की गई है। और इसमें जो बच्चे एडमिट जो आ जाएंगे, जिनको सेना में सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इनका जो सेवा काल होगा 4 साल का सेवा काल होगा। और सेवा काल में भी इनको पहले साल में जो वेतन मिलेगा वो 4,76,000 रुपये मिलेगा पूरे साल भर का। और ये बढ़ते बढ़ते चौथे साल में 6,92,000 रुपये हो जाएगा। तो इनको वेतन रहेगा। इसके साथ साथ इनको सेवा निधि पैकेज, इसमें जो वेतन है, इसमें 30% राशि उनकी उसको सुरक्षित किया जा रहा है। और इतनी ही राशि, 30% राशि भारत सरकार के द्वारा भी उसमें मिलाई जा रही है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और उसमें जो इनका कंपोजिट होकर के जब 4 वर्ष हो जाएंगे, तो इसमें ब्याज भी की राशि मिला करके ये 11,71,000 रुपये हो जाएगी। और ये इसको सेवा निधि पैकेज का नाम दिया गया है। तो जो भी बच्चे जो अग्निवीर हो जाएंगे, जो अग्निवीर वहाँ से वापस आएंगे, अपने दूसरे कार्य कर सकते हैं, उनको भारत के अंदर और भी अन्य जगह पर काफ़ी प्राथमिकता मिलेगी। आप सभी और हम जानते हैं कि जो भी सेना से रिटायर्ड होते हैं, जो सेना में काम कर चुके होते हैं, एक्स आर्मी पर्सन जिनको कहते हैं, उनको बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है और उनको रोज़गार के बहुत अच्छे अवसर हर जगह पर प्राप्त होते हैं। तो वैसे अवसर भी इन बच्चों को प्राप्त, इन लोगों को प्राप्त होंगे जो सिलेक्टेड हो जाएंगे, ये अग्निवीर जो रहेंगे उनको। और इसमें से जो 25% से अग्निवीर जो रहेंगे, उनको जो सेना है हमारी भारतीय सेना, वह आगे स्थायी कमीशन में रख भी लेगी। तो एक बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या होगा कि इस योजना से एक तो हम बेरोजगारी के ऊपर भी मार कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से अभी 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का भी भारत सरकार ने अपने विभागों में, केंद्रीय जो सरकारी जॉब देने के लिए अगले 1.5 साल के अंदर देंगे। और उसमें ये प्रतिवर्ष अभी जो लक्ष्य रखा है इस साल का, इसमें लगभग 45,000 बच्चों का, जो बच्चे हैं प्रतिभागी हैं, उनको चयन करेंगे और अग्निवीर बनेंगे। ऐसे हर साल इसमें लेते जाएंगे। तो सेना के अंदर आएंगे,
तो ये एक बेरोजगारी भी कम होगी। और अच्छा, 4 साल बाद सत्येंद्र जी, 4 साल बाद इन लोगों की स्थिति क्या होगी जो अ, प्रशिक्षण लेकर के और 4 साल तक सेवा करेंगे, और 4 साल के पश्चात जब ये वहाँ से पृथक होंगे तो इनकी स्थिति क्या बनेगी? देखिए 4 वर्ष की जब इनका सेवा काल हो जाएगा, तो एक तो इनके पास इतना अनुभव हो जाएगा आर्मी के, डिसिप्लिन्ड आर्मी के एक्शंस, और जो फिजिक्स इनकी रहती है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, और इनकी जो अप्रोच है, मैनेजमेंट अप्रोच हो जाएगी। प्रबंधन की एक कुशल प्रबंधक माने जाते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन होते हैं, एक्स आर्मी लोग पर्सन होते हैं, वो उनको ऐसा माना जाता है हमारे कारपोरेट सेक्टर में, व्यवसाय जगत में, कि वो एक अच्छे मैनेजर होते हैं, तो हर जगह उनको लिया जाता है। तो आप देखिएगा जब ये जो लोग ये अग्निवीर होंगे, ये अग्निवीर में जो 25% तो वहीं रहेंगे, उनको स्थायी कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और जो 75% जो रहेंगे अग्निवीर, वह हमारे जो कारपोरेट सेक्टर है, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाइए, शिक्षा जगत में चले जाइए, स्वास्थ्य जगत में, और माइनिंग सेक्टर में, तो ऐसे जो कार व्यवसायिक जगत है, सेवा सेवा उद्योग है, सर्विस इंडस्ट्री है, उस सब में इनको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त जी होंगे। जी और बिल्कुल। इससे क्या होगा, कानून को जी मैं एक और बात बता दूं आपको कि जी भारत सरकार ने और रक्षा मंत्रालय को इसमें प्रशिक्षण पर काफ़ी राशि खर्च करेंगे इन अग्निवीर को बनाने के लिए। इनको प्रशिक्षण वैसे ही दिया जाएगा, और लेकिन 4 वर्ष का इनका सेवा काल होने के कारण रक्षा मंत्रालय को जरूर इसमें ऐसा है कि 75% जो अग्निवीर हैं वो है कारपोरेट क्षेत्र में चले जाएंगे, या अपना हायर स्टडी कर सकते हैं। इसमें पैसा धन जो खर्च हो रहा प्रशिक्षण में, बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है भारत सरकार की, रक्षा मंत्रालय की, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए कि ये उनको 100 प्रशिक्षण मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे जो अग्निवीर जो हैं वहाँ से निकल जाएंगे, पृथक हो जाएंगे सेवा काल से, तो वह कहीं ना कहीं युवा रहेंगे। 21 वर्ष के बाद तो उनका 17 से 21 वर्ष के बच्चों अग्निवीर बन रहे हैं। तो मान लीजिए 4 साल चलते हैं, कोई व्यक्ति है जो 21 वर्ष का है बालक, वो 25 साल में जब आ जाएगा, 25 साल में वहाँ से पृथक होगा, तो वो अपनी युवावस्था में जब रहेगा और उसको इतना ज्ञान और इतना सिद्धांत मालूम चल जाएंगे, तो वह कारपोरेट जगत में भी जाएगा। जब कारपोरेट जगत में जाएगा बिल्कुल। तो वह अपने भारत को ही समुन्नत करेगा मैं और आपको भारत की यहाँ जीडीपी को मैं बढ़ाएगा। आपके पास फिर से आता हूँ। देवाशीष जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है राजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी। देवाशीष जी, जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। देवाशीष जी, अभी सत्येंद्र चौधरी जी ने जो बात कही, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो ये अग्निपथ योजना चालू की है युवाओं के लिए खास करके, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, जो इन्होंने बताया कि इस तरीके से करेंगे और 4 वर्ष के पश्चात वो युवक और कहीं नौकरी करने के लिए योग्य हो जाएंगे? क्या कहना है आपका? राजेंद्र जी, बहुत हास्यास्पद है, और इससे बुरा देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये मोदी सरकार जो आई थी, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आई थी, सेना की बात करती थी, और आज सेना को इस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया कि सेना में भी ठेका प्रथा लागू कर दी गई है। यह कुल मिलाकर आप नाम अग्निवीर रख लीजिए, अग्निपथ रख लीजिए, चाहे कोई भी नाम रख लीजिए, उसकी कोई भी आप पैकेजिंग कर दीजिए, अल्टीमेटली ये सेना में ठेका प्रथा, संविदा कर्मी की भर्ती की जा रही है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े शोर से बचा रहे हैं और बड़ा छाती ठोक के बोल रहे हैं कि 17 से 21 उम्र के लिए भर्ती की जा रही है, 4 साल का कार्यकाल है, और 21 साल के नौजवान युवा को आप रिटायर कर रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेना की भर्ती, जिसको लोग पैसा कमाने का साधन नहीं देखते हैं, ये बोल रहे पैसा कमाने का साधन है, पैसा मिल जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बाद में उसके बाद रिटायर कर देंगे, उसके बाद फिर अपना देखें। सेना की जो नौकरियां हैं, सेना में की नौकरियां है, उसको सेवा के भाव से व्यक्ति देखता है, देश सेवा के भाव से देखता है। आप मुझे बताइए, देश के नौजवान के साथ क्या हो रहा है कि वो 4 साल देश की सेवा के लिए जाएगा? अरे लोग जो छाती पे गोली खाते हैं वो ये सोच के जाते हैं कि हम 4 साल के लिए देश की सेवा करने जाते हैं। देश का नौजवान जब सेना में भर्ती होता है तो देश के लिए आहुति, प्राण की आहुति देने तक के लिए तैयार होता है, और ये देश के लिए जो बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान है, उसको 4 साल के ठेका पट्टा पे तोड़ने वाले हैं। और उस पर ये अपना सीना ठोक के बोल रहे हैं कि हम 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं। वास्तविकता में तो इन्होंने जो सेना के लिए जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन को इन्होंने अग्निपथ बना दिया है।
इनकी जो नीतियां हैं उन्होंने अग्निपथ बना दिया है। बड़ा हास्यास्पद है कि इतने इस समय पर जब सेना जैसा क्रिटिकल जो देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, उसमें आप अस्थायी लोग की भर्ती कर रहे हो। इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आगे आने वाला क्या होगा, आप तो एक मुश्त पैसा देके उनको बोलते हैं जा रवाना कर दो। इससे सेना की जो गोपनीय जानकारी है, दस्तावेज, उसको लीक करने का कितना खतरा बढ़ जाएगा। सेना जैसे गोपनीय संस्थानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इन्होंने देश का कोई संस्थान नहीं छोड़ा। इसका कोई देश का संस्थान इन्होंने छोड़ा नहीं है। आखिरी में इनको सेना दिख रही है, ये सेना के पीछे भी लग गए हैं। आप बताइए, मोदी जी घोषणा कर रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे। 8 साल हो गए, 8 साल में उनको याद नहीं आई। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देश के पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे। अब घोषणा कर दी कि 10 लाख रोजगार देंगे। तो 10 लाख रोजगार देने का तरीका बता रहा हूँ, एक सेकंड, तरीका बता रहा हूँ कि इन्होंने जो 20-25 साल का जॉब टेन्योर हो गया सेना का, तो उसको 4-4 साल में बांट दिया। अब ये 6 मैं लोग आपके की भर्ती पास कर आता हूं देंगे। फिर से। मैं सत्येंद्र जी के पास आता हूं। ये उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। सत्येंद्र जी बोले जी। देखिए कानून को जी मैं बता दूं, बेरोजगारी के ऊपर भी और दोनों प्रश्न जो हमारे कांग्रेसी मित्र ने खड़े किए, मैं बता दूं कि ये हास्यास्पद तो तब हुआ था सेना के बारे में जब कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उस समय हमारे रक्षा मंत्री कहा करते थे कि सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, अच्छे विमान नहीं है, तो हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो हम कोई भी सामान नहीं खरीद पाते थे। और आपने देखा होगा कि 26/11 जब हुआ था मुंबई में, तो ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी हमारे यहाँ पर जो थर्ड क्वालिटी की या जो घटिया क्वालिटी की थी, कि जिनके अंदर से भी बुलेट्स अंदर चली गई और हमारे कई सैनिक और कई पुलिसकर्मी वहाँ पर मारे गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये हास्यास्पद तो तब हुआ करता था, और इससे जितने भी हमारे युवा आएंगे उनको एक भारत के प्रति भारत रक्षा का भाव, मैंने पहले ही कहा, और उसके बाद भारत रक्षा और राष्ट्रवादिता का भाव जागृत होगा। उसके साथ साथ ये उनको तैयारी बाद में करता है अच्छे ना, अवसर भी उसके मिलेंगे। अंदर वो जैसे चाहें तो तैयारी हायर का स्टडीज जैसे कर तैयारी सकते हैं करने के लिए और जाता आगे है, कार्य भी कर उसी दिन सकते हैं। मानता जाता दूसरा है बाप प्रश्न की जो सेवा करने के बेरोजगारी की लिए। बात की है वो इन्होंने, तैयारी तो मैं बता तैयारी दूं सेना आपको, की भर्ती इन्होंने की तब कहा करता है हर साल वो दो तैयारी दो सेना की दो करोड़ भर्ती की तब रोजगार। तो करता है ऐसा आप जब कहीं उसको बता देश दीजिए सेवा कि का कभी जज्बा होता है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे मोदी जी ने कभी नहीं कहा 2 करोड़ रोजगार का, कोई ऐसा प्रूफ नहीं। लेकिन मैं बता दूं फिर भी भारतीय अरे जनता बाप रे पार्टी की बाप। सरकारें जो भी एक विकास के और मुद्दे जुमला, हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो एक और और ये जो जुमला था। सेना का मामला हो या कोई सा भी मुद्दा, हम उसको चुनौती के तौर पे लेते हैं। और मैं कहता हूं 2 करोड़ क्या, पिछले 2015 से लेकर के 2019 के बीच में जो हमारा टेन्योर रहा है, पहला कार्यकाल जो था, उसमें ही हम 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए हुए थे। और आपको मैं हे बता दूं, प्रभु, उसके डेटा भी मैं दे देता हूं। और 2004 में आजादी जब अटल जी की 45 सरकार साल की में हमारी सबसे ज्यादा बलि चढ़ा ली, बेरोजगारी है। बलि ले ली थी इन्होंने इसी भावना को 45 कह के कि वर्षों बेरोजगारी में है, भारत में बेरोजगारी है। सबसे लेकिन ज्यादा उस समय हम बेरोजगारी डेटा है। प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई तो 2004 अब में, कर लीजिए तब डेटा पता ये प्रस्तुत। चला, आशीष जी आप आपको जरा, किसने रोका देवाशीष है? जी अपने समय बोलिएगा आप, तब इन्होंने जो है 6 कर तब सर्वे आया, सर्वे का रिजल्ट आया, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई थी। और उसमें ये बताया गया कि 4 साल के अंदर अंदर अटल जी के सेवा कार्यकाल में 6.5 करोड़ से ज्यादा के रोजगार सृजित हुए थे। यह खुद भारत सरकार की रिपोर्ट है। हमने इस बात को समझा और हमने 2019 के पहले जब सर्वे किया, तो सीआईआई का जो सर्वे था, सीआईआई ने एमएसएमई का जो सर्वे किया, उसमें 4 साल में बताया कि 6.5 करोड़ से ज्यादा के रोजगार उसमें दिए गए थे। इसी प्रकार से नेस्कॉम का जो सर्वे था, उसमें नेस्कॉम सर्वे जो करता है, उसमें ऑटोमोटिव कंपनी जो होती हैं, बिजनेस ऑटोमेशन और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, उसके अंदर हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा पूरे 4 साल में लगभग 2 करोड़ रोजगार दिए गए थे। इसी प्रकार से संस्कृति और पर्यटन विभाग मंत्रालय का भी जो सर्वे हुआ था, पर्यटन के क्षेत्र में भी 2 करोड़ से ज्यादा के रोजगार 2019 तक के 4 साल के सेवा काल में, कार्यकाल में मोदी जी के दिए गए। और आप देखिए, हमने जो है यूपीए की सरकार मात्र साल भर में 1400 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना पाती थी, और हमारी सरकार ने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाया। अपन चर्चा अग्निपथ पे कर रहे हैं। जी हाँ सत्येंद्र जी, तो आप उसी विषय पे आप ध्यान केंद्रित करें। देवाशीष जी, आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं इनकी जो ये योजना है अग्निपथ, ये इतनी अच्छी योजना है कि इसको बिहार में इन्होंने लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। और बिहार में कल से जो छात्र हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई है। बहुत अच्छी योजना है। मैं भिंड जिले से आता हूँ, बहुत अच्छी योजना है। भिंड जिले से आता हूँ, 30,000 सैनिक परिवार रहते हैं यहाँ पर। हजारों लाखों की तादाद में हर वर्ष नौजवान सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा होता है इस जिले में।
और जब उसको ये जानकारी मिली है कि हमको 4 साल के लिए भर्ती करके उसके बाद सरकार बेरोजगार छोड़ देगी, ये स्थिति तब है जब 3 साल से इस देश में सेना में भर्ती नहीं हुई है, और उसके बाद इनको आखिरी में ये सोच रहा है कि ये सेना में भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती कर रही है, संविदा भर्ती कर रही है, और इनको शर्म आनी चाहिए। देश की सुरक्षा से शायद खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बताइए। और ये बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिए, बोल रहे हैं 20 करोड़ रोजगार दिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं। आदरणीय 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है भारत में आज की तारीख में, और आज के प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि देश में पकौड़ा तल लीजिए, पकौड़ा तलना भी रोजगार होता है। आप रोजगार की डेफिनेशन क्या बना के रखिए। वही बता और रहा था बड़ी चार आज शर्म की बात है, बेशर्मी से, अभी तक निशंसता हमने से लगभग आप लगभग ये 30 करोड़ घोषणा से कर ज्यादा देते हैं रोजगार कि दे हमने दिए 2 हैं करोड़ का और मैं वादा ही डेटा नहीं किया आपको था। दे दूंगा। आप इस टीवी चैनल बैठ के बोल रहे हैं कि हमने 2 उनका करोड़ कहना प्रति है वर्ष अभी का। तक 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। कहाँ दिया है रोजगार? फिर ये आपके डाटा कहाँ से आ रहे हैं? 45% सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और इनके लिए रोजगार, मैं बताता हूँ राजेंद्र जी, इनके लिए रोजगार क्या है? कानून को जी पकौड़े आप का मुझे ठेला समय लगा दो लो, तो मैं बता भी दूं सब्जी 30 का करोड़ ठेला लगा रोजगार लो, कैसे दिया। चाट पापड़ी का ठेला लगा लो। ये बहुत इनकी अच्छा नजर में विषय रोजगार है। आपने अब रखा तो ये हुआ अब है। तो ये अब और तो आप अब देखिए तो अब तो हमने ये जो 4 ये साल बात कही, 4 जो साल जो नेशनल ठेका हाईवे प्रताप है, बनते थे संविदा प्रताप है, यूपीए ये की लोग सरकार में मात्र संविधान 1400 किलोमीटर संविदा के प्रताप है प्रतिवर्ष जो लोग नेशनल आर्मी को हाईवे बनते कॉन्ट्रैक्ट में थे। रख रहे हैं, और हमने उसको भी ये रोजगार आज मिल देंगे। प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाए, तो आप सोचिए उसमें नेशनल हाईवे में कितना लोगों को रोजगार मिला होगा। 10 गुना ज्यादा, इनसे 8 से 10 गुना ज्यादा तेजी से नेशनल हाईवे बनाए गए। वाटरवेज आज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा का जलमार्ग बन गया। तो जलमार्ग ऐसे ही बन गया होगा क्या? आप बताइए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, तो उसमें शौचालय ऐसे ही बना, उसमें रोजगार सृजित हुआ है। आज हमने 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा घर दिए, उनमें भी रोजगार मिला है। और इसी प्रकार से आप देखिए ये जो 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा घरों में सौभाग्य योजना के द्वारा हमने बिजली पहुंचाई है, उसमें भी बिजली उस क्षेत्र में भी रोजगार मिला। और इसी प्रकार से आप देखिए मुद्रा योजना जो है, जिसमें कि 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, और जो बेनिफिशरीज हैं वो 35 करोड़ 36 लाख बेनिफिशरीज है। राजेंद्र जी, 35 करोड़ मुद्रा 36 लाख योजना इतनी बेनिफिशरीज अच्छी में, मैं ये योजना नहीं है, कहता कि इतनी सारे अच्छी के सारों को योजना है नया रोजगार कि दिया, 4 लाख इसमें करोड़ बहुत सारे का 50% बैंकों पे से एनपीए ज्यादा करा ऐसे दिया। वर्ग के ऐसे हैं जिनकी बैंक उम्र एनपीए में 21 डूब साल गए। से लेकर के 35 10,000 साल तक से की ज्यादा है। बैंक देने तो को तैयार ये जो नहीं है। नए ये युवा हैं, मुझे, ये नया अरे ये बिजनेस मुद्रा करने जाते योजना हैं, में, ये मुझे 35 डाटा करोड़ क्लियर, 36 लाख एक लोगों ने सेकेंड। मुद्रा सत्येंद्र जी योजना मेरा में प्रश्न है, रोजगार ऋण लिया है, और वो भी 10 सत्येंद्र जी लाख मेरा तक का प्रश्न ऋण है, इनको सत्येंद्र जी प्राप्त मेरा हुआ प्रश्न है। है, और प्रधानमंत्री सत्येंद्र रोजगार जी, सृजन जो कार्यक्रम चल रहा है सत्येंद्र उसका जी, तो अलग ही है। सत्येंद्र जी मेरा एक प्रश्न ऐसे है, करोड़ों मेरा करोड़ प्रश्न रोजगार है, हमने मेरा दिया प्रश्न है। है, और आपको मेरा पता प्रश्न होगा है, ईपीएफओ का डेटा जो मेरा कहता प्रश्न है, है, ईपीएफओ का डेटा मेरा लगा प्रश्न है। लीजिए कानून को जी, ईपीएफओ का हाँ, डेटा कहता है कि प्रति वर्ष ईपीएफओ का प्रति डेटा महीने करके प्रति आपने माह ईपीएफओ हर माह 13 8% पे ले लाख आए, 14 लाख नए लोगों का पंजीयन हो रहा है उसमें। 8% और पे ले आए। ईपीएफओ जो डेटा देता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र का ही रोजगार के बारे में बता पाता है। और आपको पता होगा कि संगठित क्षेत्र जो है मात्र 5% से 7% के रूप में सिमट जाता है, और असंगठित रोजगार जो क्षेत्र है भारत का, उसमें 90 to 95% का असंगठित कामगार क्षेत्र जो है उसमें रोजगार। तो हमें ऐसा नहीं है, जो समोसे बनाने वाला है, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन सबको लेते हैं, तो हमने 93% लोगों को मिला उद्यमिता करके दिया है, और देवाशीष लगभग जी, 30 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया जी, कानून को जी। देवाशीष जी, कुल मिलाकर के सत्येंद्र जी का ये कहना है कि हमने जो विकास कार्य किए हैं उन सब विकास कार्यों में लोगों को रोजगार मिला है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या आप कहेंगे इस बारे में? देखिए राजेंद्र जी, बहुत साफ साफ सी बात है कि देश में स्टैगफ्लेशन का माहौल है। स्टैगफ्लेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है लोगों के बीच में। निश्चित तौर की बात है कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और सबसे ज्यादा जो संगठित क्षेत्र की बेरोजगारी है, लोगों की आय कम हुई है। डाटा 24% माइनस जीडीपी हो गई थी, हमने पिछली तिमाही में ही देखा था। पिछले वर्ष 24% माइनस में जीडीपी चल जा चुकी थी। हमारे सारे जो चारों कोर सेक्टर्स है, हमारे सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, माइनिंग हो गया आपका, सारे जो सेक्टर्स थे वो नेगेटिव में शो कर रहे थे। केवल कृषि क्षेत्र को छोड़ के सारे सेक्टर्स नेगेटिव में जा चुके थे। ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोले मुद्रा योजना मुद्रा योजना मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए जनरेट हो चुका है। कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। मैं तो खुद राजेंद्र जी को बोलता हूँ, अगर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बताएं और खुद 5 लाख का लोन लेके बता दें बिना किसी सिफारिश के, तो मैं मान जाऊंगा। 10,000 से ज्यादा का लोन नहीं मिल रहा बैंकों में, उसके लिए भी गारंटी भरवा रहे हैं 10,000 20,000 के लिए भी। 3 तरीके का लोन मिलता है इसमें।
आज तो 10 लाख वाले कितने उसका आंकड़ा पेश कर दें। ये बड़ी बड़ी बातें करें। मुद्रा योजना, जब केंद्र सरकार खुद मुद्रा योजना पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, बैंक मुद्रा योजना पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता चैनल पे बैठ के, डिबेट में बैठ के झूठ बोलते हैं। और जॉब्स का नेचर भी समझ लीजिए, जैसी 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 आपकी योग्यता उस हिसाब का काम, ये होता है जॉब्स का नेचर। पकौड़ा तलना, आप बोलो पीएचडी वाले से बोलो, एमए वाले से बोलो, बीए वाले से बोलो, आप क्या कहते हैं कि आप पकौड़ा तल लो, तो ये लाखों रोजगार की करोड़ श्रेणी में नहीं आता। जो ये है केवल इसमें ऋण भारतवर्ष। दिया गया, और सबसे अच्छा इसमें एनपीए की बात कर रहे हैं, अरे आदरणीय 87% से एनपीए, ज्यादा एनपीए का 4 लाख करोड़ इसमें एनपीए वापस आ रहा है पैसा। मात्र 12-13% किसने कह का दिया सर? एनपीए आ रहा है। और आप आपके मुझे, समय जब आप आपकी मैं सरकार चलती थी, आप उस चैनल, समय जो आप आपने चैनल पे जो बैठे हो, रोजगार योजनाएं चलाई आप थी, चैनल पे बैठे उसमें हो, मैं 80, चैलेंज 80, कर रहा 90% से ज्यादा का एनपीए होता था कहाँ? यूपीए सरकार में। सत्येंद्र जी, मैं अभी आपसे रोक करके एक बात करना चाहता हूँ, जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ, युवाओं की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि 4 वर्ष पश्चात जब ये युवा बाहर आएंगे तो आज जो रोजगार की स्थिति है, उसी स्थिति में 17 साल की उम्र, 17.5 साल के बच्चों को आप इसमें जोड़ रहे हैं, और 4 साल बाद वो 21-22 साल के होंगे, तो 21-22 साल का जो आज युवा है उसको क्या रोजगार बिल्कुल सब दूर मिल रहा है क्या? तो क्या इनको मिल जाएगा क्या? ये अपन कैसे कल्पना कर सकते हैं? इसमें क्या इस विषय में क्लेरिफिकेशन देंगे आप जी? देखिए कानूनगो जी, मैंने यही बताया कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 17 साल में जाता है, सेना में जाता है और अग्निवीर बनता है, तो अग्निवीर बन के वो 4 वर्ष सेना में देता है, अपने सेवा करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है। उसके बाद वो आता है, तो एक तो 25% लोग जो है, जो अग्निवीर हैं, उनको इस परमानेंट कमीशन मिल जाएगा सेना में, और आगे उनका जीवन जो रहेगा। तो और दूसरी बात, जो बचते हैं, जो आते हैं, जो 75% हैं, उनके लिए वो इतने प्रशिक्षित हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, उससे कारपोरेट सेक्टर में जो व्यवसाय जगत है उसमें बहुत अच्छे उनको अवसर, उनके उज्जवल अवसर मिलते हैं। क्योंकि सेना का दूसरे हमारे जो कारपोरेट सेक्टर है उसमें बहुत उनको सम्मान दिया जाता है। सेना में उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कारपोरेट सेक्टर में आप उनको बोल रहे हैं कि उनमें रोजगार मिलेगा, तो कारपोरेट सेक्टर में जो चीज चाहिए वो क्या उस प्रकार का प्रशिक्षण उनको सेना में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और काम भी लिया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, सेना में सभी जो प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, और उसके बाद उससे जो ट्रेंड हो जाते हैं, उनका मैनेजरियल स्किल्स उनके अंदर आ जाती हैं, तो उसके जो गुण हैं, जैसे कि एक्स आर्मी पर्सन्स आते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, कर्मचारी चयन आयोग हुआ, या सेना के अंदर भी जो से जाते हैं, जो कम समय के लिए जाते हैं, वो सब बाद में एक्स आर्मी पर्सन का कितना वैल्यू आज हमारे समाज में है। मैं आप हर सेक्टर में देखिए उनको प्रायोरिटीज दी जाती है। अगर कोई आप देखिए कोई भी जो आता है अखबार में विज्ञप्ति आती है, तो उसमें लिखा रहता है कि एक्स आर्मी पर्सन को प्राथमिकता है जो है, तो ऐसी प्राथमिकता उनको मिलेगी। जी देवाशीष जी। जी सत्येंद्र चौधरी झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक्स आर्मी पर्सन से आप इनकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, क्या इनको पेंशन बेनिफिट्स है? एक्स आर्मी सर्विस, जो एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, उनको सबको सर्विस पेंशन बेनिफिट्स मिल रहे होती है। क्या 4 साल के बाद जो नौजवान आ रहा है उसको पेंशन बेनिफिट्स दे रहे हो? क्या आप उनको एक्स सर्विसमैन की तरह ट्रीट कर रहे हो? कहां लिखा हुआ जरा बताइए इस योजना के अंदर में। ये पूरा ठेके प्रताप है। 4 साल के लिए आइए, हमारे यहाँ काम कीजिए, पैसा लीजिए और जाइए, और उसके बाद रोजगार भूल जाइए। सेना की जो सेना की गुणवत्ता है, पहले तो उससे कंप्रोमाइज। दूसरी बात, 21 साल के नौजवान को सेना के अंदर भर्ती करने के बाद आप उसको बेरोजगार छोड़ रहे हो। 75% को छोड़ रहे हो। आप खुद बोल रहे हो कि 75% आदमी बेरोजगार हो जाएगा, सेना से बाहर आ जाएगा। सेना कोई आम मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। सेना एक कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज है जो देश की सुरक्षा का ध्यान रखती है। आज अगर सेना नहीं हो तो देश असुरक्षित हो जाए। उसमें अगर आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हो नौजवान को, और 4 साल के बाद उसका कोई माई बाप नहीं है, उसको वापस आना पड़ेगा, तो ऐसे में देश की सिक्योरिटी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। क्या आप ये मानिए कि आज विदेशी जो ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उस बात का फायदा नहीं उठाएंगी? क्या ऐसे नौजवानों को हनी ट्रैप जैसी चीजों में फंसाकर देश की गोपनीय सूचनाएं लीक होने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? इन सब पे कौन जवाब देगा? कुल मिलाकर के ये योजना जो बनी है, इस योजना के बारे में जब तक ये लागू नहीं हो जाती, इसमें परीक्षा दे करके और युवक युवती भर्ती नहीं हो जाते,
और 4 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद वो बाहर नहीं आ पाते, तब तक इस योजना की अच्छाई बुराई के बारे में क्या कहा जा सकता है ये अभी स्पष्ट नहीं है। अब यदि ये माना जाए कि ये योजना सफल होती है, क्योंकि 4 साल की अवधि के लिए है, 4 साल बाद देश की स्थिति क्या होगी, सरकार की स्थिति क्या होगी, देश में क्या घटित होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल 4 साल के लिए तो युवा युवतियों को जो है वो रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और उनको 4,76,000 का जो पैकेज दिया जा रहा है उसका लाभ वो उठाएंगे। इसी के साथ मैं इस डिबेट को समाप्त करना चाहता हूं और हमारे साथ जो इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी जुड़े बीजेपी की ओर से, नमस्कार जी, और देवाशीष जरारिया जी कांग्रेस की ओर से जुड़े, उनका दोनों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और आप बने रहिए खबर भारत के साथ, देखते रहिए अगले कार्यक्रम। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।